Hello everyone, I'm Sangeeta Rajput. Today I'm going to start a very important topic which is Mughal Empire. It has been divided into two sections, early Mughals and later Mughals. Early Mughals time period is about 1526 to 1707 and later Mughals was 1707 to 1857. So now we will talk about early Mughal. The first was Babur, then Humayun, Sher Shah Suri, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. And it had time period about 1526 to 1707. Later Mughals were Bahadur Shah, Jalandhar Shah, Farooq Shahir, Rafi Uttarazat, Muhammad Shah Rangile. Apart from that, they were like Ahmad Shah Bahadur, Alamgir Shah Alam, Akbar Bahadur Shah II. Okay, so in today's class we will focus about early Mughals because it has more importance than the later Mughals. In most of the exam you will have question from the early Mughals. So then we are going to study from 1526 to 1707. Babur was the founder of the Mughal Empire. He ruled from 1526 to 1530. 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था. एंड ही वॉज अ फिफ्थ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन फादर साइड. फादर के साइड से वो तैमूर फैमिली से था. एंड फ्रॉम मदर साइड ही वॉज फ्रॉम चंगेज खान फैमिली. बाबर वॉज बोर्न इन फरेंगना. उसने फरेंगना में जन्म लिया था. वो अभी कहाँ है? इन तुर्की. और मॉडर्न डे में उसे हम क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान कहते हैं, सेंट्रल एशिया का. ऑन 14 फरवरी 1483 में. एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्ज़ा. इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और वो उस समय गवर्नर थे फरेंगना के. एंड अबाउट ग्रैंड सन वी कैन से दैट ही वॉज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तैमूर. तैमूर का ये कहते हैं कि एक ग्रैंडसन इसे मानते हैं कि क्योंकि वो तैमूर के फैमिली से बिलोंग करता था, अपने फादर की तरफ से और मदर की तरफ से चंगेज़ खां फैमिली से. सो वी विल टॉक अबाउट बैटल्स. बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन 4 उनमें मुख्य हैं. जो पहली लड़ाई लड़ी थी वो थी बैटल ऑफ पानीपत इन हरियाणा इन 1526. इसी से हमारे मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है भारत में 1526 से. देन 1527 ही फाउट बैटल ऑफ खानवा इन राजस्थान. आफ्टर दैट इन 1528 ही फाउट बैटल ऑफ चंदेरी इन एमपी. एंड लास्ट ही फाउट बैटल ऑफ घाघरा इन 1529. इट इज़ रिटन बाय मिस्टेक 1530 बट एक्चुअल डेट वाज 1529. ओके. So we will discuss all the battles. In 1524, Daulat Khan Lodi invited Babur to India in order to defeat Ibrahim Lodi. इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दौलत खान लोदी ने 1524 ईस्वी में बाबर को इंडिया इनवाइट किया था. और ये इब्राहिम लोदी था कौन? ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी. लोदी डायनेस्टी का इट मीन्स दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट रूलर था. On 21st April 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of पानीपत. पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने वाला था बाबर. एंड विद दैट डिफीट द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत वर फिनिश्ड. और इसी लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत का काल ख़त्म हुआ था और इंडिया में स्टार्ट हुई थी मुग़ल एम्पायर. ऑन 16th March 1527 he defeated राणा सांगा ऑफ मेवाड़. करीब 16 मार्च 1527 को राणा सांगा को हराने वाला बाबर ही था इन द बैटल ऑफ खानवा. इट वॉज द फर्स्ट बैटल बिटवीन मुगल एंड द राजपूत. सो ही फाउट बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 विद मेदिनी राय. And in 1529 he fought battle of Ghagra with Muhammad Lodi. And in 1530 at last he died on December 26. And he was cremated at Agra. उसे पहले आगरा में दफनाया गया था,
लेकिन यही वो पहला शख्स है जिसे दोबारा दफनाया गया था, क्योंकि उसकी ऑटोबायोग्राफी जिसे बाबरनामा कहते हैं उसमें ये पाया गया कि उसकी ये इच्छा थी कि उसे मरने के बाद उसे अफ़गानिस्तान यानी काबुल में दफनाया जाए। तो बाबर ही वो शख्स था जिसका डबल बरियल हुआ था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। इट कम्स इन एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द टाइम कि किसका डबल बरियल हुआ था। तो ही वॉज बाबर, जिसे दोबारा दफनाया गया था, पहले आगरा उसके बाद फिर काबुल में। So Babur was the first person to use artillery gunpowder in India. It was an European technique. यूरोपियन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला सब पहला शख्स था बाबर, जिसकी वजह से उसने सारे युद्ध जीते थे जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिलरी गन पाउडर। उसकी ऑटोबायोग्राफी को तुजुके बाबरी भी कहते हैं और बाबरनामा भी कहते हैं, जिसे टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, विच वॉज हिज मदर टंग, एंड उसे ट्रांसलेट कराया गया था पार्सियन लैंग्वेज में बाय अब्दुल रहीम खान। सो हिज ऑटोबायोग्राफी वाज कॉल्ड तुजुके बाबरी और बाबर नामा। नाउ समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट बाबर। इन द ईयर 1527 बाबर बिल्ड काबुली बाग मस्जिद इन पानीपत, है ना। जब कहते हैं कि उसने पानीपत की लड़ाई जीती थी पहली वाली, तो उसके बाद उसने 1527 में काबुली बाग नाम की मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद 1528 और 29 के बीच में उसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम इन अयोध्या। इट वॉज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी। कहते हैं कि इसका जो निर्माण है उसने मीर बाकी ने करवाया था बाबर के टाइम में। सो द नेक्स्ट रूलर वाज हुमायूं। ही रूल्ड फ्रॉम 1530 to 1540. Again he ruled from 1555 to 1556. He was born in Kabul in the year 1507. His father was Babar and mother was Mahim Sultana. He became Mughal emperor on 29 December 1530 at the age of 23. 23 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे, and he divided his empire among his brother. He fought Battle of Chausa in Bihar in 1539, Battle of Kannauj 1540, and Battle of Machhiwara in 1555. So these were battles. So Humayun was defeated by Sher Shah Suri 2 times. 2 बार हारने के बाद हुमायूं भाग जाता है ईरान। 12 सालों तक वो वहीं रहता है और 3 सालों तक वो अपनी सेना का गठन करता है इंडिया वापस आने के लिए। इन 1555 he defeated Sikandar Shah Suri, the last empire of the Suri dynasty. Sikandar Shah Suri was the son of Sher Shah Suri, and again Humayun recaptured the empire. दोबारा सत्ता उसके हाथों में चली जाती है, बट ही ओनली रूल्ड फॉर 6 मंथ। सिर्फ 6 मंथ तक उसने शासन किया, क्योंकि उसकी अचानक ही डेथ हो जाती है अपने ही लाइब्रेरी से गिरकर, जिसका नाम था शेर मंडल। एट वॉट ईयर ही डाइड? On January 24, 1556 at the Purana Killa in Delhi. His library was located at the Purana Killa in Delhi, and the name was his library was Sher Mandal. Hamida Banu Begum was the wife of Humayun, and after his death she built Humayun tomb. उसके मरने के बाद उसने हुमायूं टॉम बनवाया। उसकी ऑटोबायोग्राफी उसकी सिस्टर के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम गुलबदन बेगम था, क्योंकि अचानक ही हुमायूं की मौत हो जाती है और उसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था उसकी सिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। पुराना किला जो कि हुमायूं के द्वारा बनवाया जाना था, उसको कंप्लीट कराया था शेर शाह सूरी ने अपने ही काल में। सो इट वाज about very important ruler. Akbar was the very important ruler of Mughal Empire. He ruled from 1556 to 1605, and his name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He was called second longest ruler of the Mughal Empire after औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के बाद इसे कहते हैं कि सबसे लंबा शासन करने वाला मुगल शासक था।
He was born to Humayun and Hamida Bano Begum, and his guardian was Bairam Khan. Akbar was born on 15th of October. 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था इन द राजपूत अम्पायर ऑफ अमरकोट इन पाकिस्तान. इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था एक राजपूत फैमिली में विच वाज रूल्ड बाय महाराजा वीरसाला. अकबर बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 13. 13 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे इन द ईयर 1556 आफ्टर डिफीटिंग हेमू एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. जब दोबारा पानीपत की लड़ाई हुई थी तो हेमू को हराकर ये राजा बन गए थे विद द हेल्प ऑफ हिज जनरल बैरम खान. बैरम खान के हेल्प से ही अकबर जो है उन्होंने राजगद्दी संभाली थी. अकबर बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18 इन 1560 आफ्टर डिसमिसिंग बैरम खान. है ना, बैरम खान के बाद अकबर एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे मात्र 18 साल की उम्र में 1560 ईस्वी में. तो इनको जो गद्दी मिली थी मुगल एम्पायर की वो थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जिसमें उन्होंने हेमू को हराया था. Akbar did a very important work in 1562 that he banned on forcibly conversion of war prisoner into slaves. युद्ध में हारे गए लोगों को जबरदस्ती कैदी बनाकर रखने वाली प्रथा को अकबर ने बैन कर दिया. इसके बाद 1562 को अकबर ने विवाह किया हरका बाई से जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी जिसे बाद में मरियम उल जमनी का नाम दिया गया. सो इट वाज डन इन 1562 एंड दिस टू वर्क वर very important. In 1563 अकबर अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स. है ना, तीर्थ यात्रा पर जो हिंदुओं पर कर लगाया जाता था उसे अकबर ने बैन किया. 1564 को अकबर ने रिलीजियस टैक्स जिसे जजिया कर का नाम दिया जाता था उसे बंद किया. है ना, ये अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंदुओं पर लगाया जाता था. 1572 को अकबर ने फिर से एक फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया आफ्टर कैप्चरिंग गुजरात and in the memory of that victory he built Fatehpur Sikri. Okay, and the early name of Fatehpur Sikri was city of Sikri. So these all were the very important work of Akbar during his reign. Akbar founded a new religion in 1583. है ना, दीन ए इलाही के नाम से उन्होंने एक न्यू रिलीजन की स्थापना की थी जिसमें किसी भी रिलीजन के लोग शामिल हो सकते थे. और 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी. लेकिन शुरुआत 1600 ईस्वी में नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसे हम स्टार्टिंग नहीं कहते ईस्ट इंडिया कंपनी का. बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाय अकबर एंड इट वॉज द गेटवे ऑफ फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी का गेटवे था बुलंद दरवाजा जिसको अकबर ने बनवाया था. 1575 में अकबर ने एक प्रेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया था फतेहपुर सिकरी में जिसका नाम था इबादत खाना, जिसमें किसी भी धर्म के लोगों को जाकर के इबादत यानी प्रेयर करने का अधिकार था. इट वाज नोन इबादत खाना. अकबर बिल्ट आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट. एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया विच वॉज नोन एज तोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम, जिसे तोडरमल जो कि उसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसको जब्ती सिस्टम भी कहते थे. इसके अलावा 1571 में उसने मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की थी. मनसबदारी सिस्टम क्या था? इस सिस्टम में छोटे छोटे एरिया के जो हेड हुआ करते थे वो अकबर को टैक्स देते थे. 1576 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन मान सिंह एंड महाराणा प्रताप, जिसमें कि महाराणा प्रताप की हार हुई थी 1576 में. ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ थी जो कि अकबर के शासनकाल में लड़ी गई थी. सो अकबर हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट. द फर्स्ट वाज बीरबल एंड ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटर, court jester, and his real name was Mahesh Das. Second was Raja Todarmal and he was a finance minister of Akbar and the revenue minister. Next was Mian Tansen. His original name was Ram Thenu Pandey and he was a court musician of Akbar. He composed many things during the reign of. Next was Maharaja Man Singh and Abul Fazl was a very important poet, writer and scholar. He was court historian who wrote
अकबर्स बायोग्राफी आईने अकबरी और अकबरनामा। वो इसलिए क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी बायोग्राफी को अबुल फैज़ल ने लिखा था, जिसे आईने अकबरी और अकबरनामा कहा जाता है। अबुल फैज़ी, ही वॉज ऑल्सो पोएट राइटर एंड ए स्कॉलर, पर्सियन पोएट एंड ब्रदर ऑफ अबुल फैज़ल। अबुल फैज़ल का भाई था अबुल फैज़ी। ही ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्सियन लैंग्वेज, है ना, महाभारत को पर्सियन लैंग्वेज में चेंज करने वाला यही था, जिसे नाम दिया गया था राजाम नमा। एंड भास्कराचार्य मैथमेटिकल वर्क लीलावती इनटू पर्सियन ड्यूरिंग द reign of Akbar. So the next ruler was Jahangir. He came to the throne in 1605. Jahangir's father was Akbar and mother was Harka Bai. Early name of Jahangir was Salim and Akbar called him शेख बाबा। शेख बाबा कहते थे अकबर उनको, बचपन का नाम सलीम था। उन्होंने महरूम निसा से शादी की थी, जो कि एक अफगान विडो थी 1611 में, और उन्होंने उसे टाइटल दिया था नूर महल का। आफ्टर दैट ही मैरिड नूर जहाँ, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन बदुसाला बेगम। सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ ऑफ जहांगीर। जहांगीर के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन 1606 जहांगीर एग्जीक्यूटेड 5th सिख गुरु, 5वें सिख गुरु को इन्होंने मरवाया था, जिनका नाम था अर्जुन देव, जस्ट बिकॉज ही हेल्प्ड जहांगीर सन प्रिंस खुसरो टू रिबेल अगेंस्ट हिम, है ना, उसके बेटे का उन्होंने मदद किया था सिख गुरु ने, इसलिए उन्होंने सिख गुरु को मरवा दिया। 1609 में जहांगीर रिसीव्ड विलियम हॉकिंस एंड एंजॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड हु रिच टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडिया, है ना। 1609 में ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के साथ में। इसके बाद जहांगीर ने महाराजा अमर सिंह को हराया था, हु वाज अ सन ऑफ महाराजा प्रताप इन द ईयर 1615, एंड जहांगीर बिल्ड शालीमार एंड निशाद गार्डन इन श्रीनगर। जहांगीर ऑल्सो मैरिड विद राजपूत प्रिंसेस जगत गोसैन, हु इज़ ऑल्सो नोन एज जोधा बाई, जिसे जोधा बाई के नाम से भी जानते हैं। सी वॉज ऑल्सो लेटर नोन एज बिल्किस बानो बेगम एंड हैज़ अ सन नेम खुर्रम। Period of Jahangir is considered as the golden period of Mughal painting, as Jahangir himself was a painter. जहांगीर खुद एक पेंटर था, इसलिए मुगल काल का उसे एक गोल्डन पीरियड कहते हैं पेंटिंग के लिए। उस्ताद मंसूर एंड अबुल हुसैन वर फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। द नेक्स्ट रूलर वाज शाहजहां। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1592, 1592 ईस्वी में लाहौर में 5 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जगत गोसैन था और इनके बचपन का नाम खुर्रम था। इन्होंने अंजुमन बानो बेगम से 1612 ईस्वी में शादी की थी, जिसको इन्होंने बाद में नेम चेंज करके मुमताज महल कर दिया था। तो अंजुमन बानो बेगम का नाम चेंज करके क्या किया था, मुमताज़ महल, और शादी की थी 1912 में। शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज भी कहते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी। जैसे कि इन 1631 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। 1631 ईस्वी में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, है ना। मुमताज महल की याद में 1631 ईस्वी में इन्होंने ताजमहल बनाना स्टार्ट किया था और कंप्लीट हुआ था 1653 में। करीब 22 साल लग गए इस ताजमहल को बनने में, और जो मेन आर्किटेक्चर था वो था पर्शियन आर्किटेक्चर उस्ताद ईसा। कितने साल लग गए, 22 साल लग गए इसे बनाने में। 1631 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1653 ईस्वी में ये करीब फिनिश हुआ बन करके ताजमहल। आगे हम देखते हैं कि जो शाहजहां हैं उन्होंने क्या किया था। ही इन 1638 ही शिफ्टेड हिज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ही ऑल्सो बिल्ड द वेरी फेमस जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने ही बनवाया था। एंड इन
1639 he constructed दीवाने आम, दीवाने खास एंड मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट. इसके अलावा इसने पिकॉक थ्रोन बनवाया था जिसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय हिम. In 1658, Shahjahan was imprisoned by his son Aurangzeb and he died in 1666. 1666 ईस्वी में शाहजहां की मौत होती है. जेल में औरंगजेब के द्वारा उनको डाला गया था. नाउ अबाउट औरंगजेब. ही वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर. ही इम्प्रिजेंट हिज सन. अपने ही पिता को जेल में इसने डाला था. And he killed his elder brother Dara Shikoh at the Battle of Samudragarh in 1658. Dara Shikoh had a very important name in the time of Aurangzeb, as Dara Shikoh is one of the important name as he converted Gita in Persian language. गीता को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज करने वाला शख्स दारा शिकोह था, जिसे कि बैटल ऑफ समुद्रगढ़ में हरा करके औरंगजेब ने खुद अपनी जो गद्दी है उसको हासिल की थी. इन 1658 ही डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर दारा शिकोह, है ना. दारा शिकोह को इसने हरा करके खुद अपनी जो मुग़ल एम्पायर की गद्दी थी उसे हासिल की थी औरंगजेब ने. औरंगजेब गेव हिमसेल्फ अ टाइटल आलमगीर. आलमगीर का टाइटल खुद उसने दिया था और उसे जिंदा पीर भी कहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफ स्टाइल. ही बैंड म्यूजिक एंड डांस. उसने म्यूजिक और डांस भी बंद करवा दिया था. एट द सेम टाइम वीणा प्लेयर भी उसने बंद करवा दिया था. वीणा बजाना भी बंद था. 1675 में 9वें सिक्स्थ गुरु तेज बहादुर सिंह को उसने मरवा दिया था चांदनी चौक पर जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम. इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करने की वजह से चांदनी चौक दिल्ली में इनको मरवा दिया गया था औरंगज़ेब के द्वारा. किसको? 9th सिख गुरु को, गुरु तेज बहादुर. और उन्हीं के लिए वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाई गई है. गुरुद्वारा सीज गंज साहिब इन दिल्ली एट द चांदनी चौक. औरंगजेब री इम्पोज्ड जजिया अपन ऑल द नन मुस्लिम. जितने भी हिंदू थे दोबारा से जजिया कर औरंगजेब ने लगा दिया, जिसे अकबर ने अबॉलिश कर दिया था. ही ऑल्सो अबॉलिश द सती प्रैक्टिस. सती प्रथा को अंत कराने वाला औरंगजेब ही था. एंड औरंगजेब बिल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस मॉस्क, पल मॉस्क इनसाइड द रेड फोर्ट, है ना. रेड फोर्ट के अंदर में उसने एक पल मॉस्क बनवाया था. इसके बाद औरंगजेब ही एक ऐसा अंपायर था मुग़ल का जिसने कि ड्रिंक नहीं किया था. हु वाज नॉट अ ड्रंकर्ड इन द टाइम ऑफ मुग़ल एम्परर. बट इट इज़ सेड दैट औरंगजेब वाज अ टेम्पल ब्रोकर. ही यूज्ड टू break the temples and he imposed an Islamic law, fatwa e Alamgir in India a lot. He persecuted Hindus and imposed provision against the free exercise of Hindu festival. हिंदू फ्रीली अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था. औरंगजेब डाइड इन 1707 फरवरी 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है इन अहमदनगर. एंड हिज टॉम इज सिचुएटेड एट द दौलताबाद इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में ही इसकी टॉम्ब है दौलताबाद में. 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है. सो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ द अर्ली टाइम. लेटर वॉज बहादुर शाह जफर.